मैं मानसी जैन आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और एज प्रॉमिस्ड बाय मी, मैं आज आपको सेक्शन 23 समझाऊंगी CGST एक्ट 2017 का। ये आपको बेसिकली ये बताता है किस किस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। एंड शुरू करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू for watching my videos and liking them and sharing them all over, and I would like to request you to like this video also if you enjoy it and share it with all your friends। चलिए हम शुरू करें। बहुत छोटा सा सेक्शन, ज्यादा बड़ा नहीं है। बेसिकली इस सेक्शन में आपके दो सबसेक्शन हैं। हम सबसेक्शन 1 पहले डिस्कस करते हैं। आइए, कहते हैं कि आप मिस्टर एक्स हैं, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, और आप वो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या गुड सप्लाई कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली जिन पे टैक्स लायबल ही नहीं है या वो बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट है। अब दिस एक्ट का मतलब हुआ CGST एक्ट, समझ आया कि दिस एक्ट का मतलब हुआ CGST एक्ट या IGST एक्ट। तो ये कहता है कि भाई CGST एक्ट यानी कि दिस एक्ट या IGST एक्ट में आप बिल्कुल ही लायबल नहीं है टैक्स देने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। आप अगर ऐसे गुड्स या सर्विसेज एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं है। आई रिपीट कि आप एक्सक्लूसिवली वो गुड्स या सर्विसेज या बोथ सप्लाई कर रहे हैं जो इस एक्ट के अंदर या IGST एक्ट के अंदर बिल्कुल ही क्या है, एग्जेम्प्ट है। समझ आया? यहां लिख देती हूं मैं IGST एक्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ। देखो आप ना इतने बड़े बड़े लैंग्वेज देखकर पढ़कर ना थोड़ा डर जाते हो, सहम जाते हो, तो आप प्लीज डरा मत करो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है GST। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 का क्लॉज A क्या बोलता है कि आप मिस्टर एक्स हैं, आप ऐसे गुड सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, बीइंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स कि एक्सक्लूसिवली आप ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हो जो कि एग्जेम्प्ट है IGST एक्ट में या इस एक्ट में, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। दिस इज क्लॉज A। या फिर आप कौन है, आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और you are exempt from getting yourself registered to the extent of supply of produce out of cultivation of land, यानी कि लैंड की कल्टीवेशन से जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उसका अगर सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप लैंड को कल्टीवेट करके जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। ठीक है ना, ये क्लॉज B है। तो क्लॉज A आ गया एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज के लिए और क्लॉज B आ गया एग्रीकल्चर के लिए। अब सबसेक्शन 2 पे आ जाओ। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कई सेक्शंस में ये बात लिखी हुई है कि भाई गवर्नमेंट चाहे तो काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन पास करेगी और कैटेगरी ऑफ पर्सन इसमें ऐड कर देगी। तो इसमें भी यही बात बोली गई कि भाई गवर्नमेंट चाहे तो बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू और लोगों को इसमें ऐड कर सकती है, जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने किया। ये नोटिफिकेशन आई जिसका नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 5/2017, सेंट्रल टैक्स की ये नोटिफिकेशन आई। इसमें ये लिखा गया कि भाई ऐसे लोग, एक्स ले लो एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे हम हमेशा की तरह, जो कि टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं और वो वाले टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं जिन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, जिन पे रेसिपिएंट को टैक्स देना है, तो ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स ने वाई को गुड सप्लाई किए, इस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। मैंने आपको सेक्शन 24 में बताया था कि ऐसे में रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एक्स को नहीं कराना होता, सिंपल। तो उस रिसिपिएंट को जिसको टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है। और उस पर्सन को जिसने ऐसे गुड्स या सर्विस सप्लाई करे, जो बस ऐसे ही गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है जिस पे टोटल टैक्स ही रिवर्स चार्ज के बेसिस पे रिसिपिएंट ने देना है, तो उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है।
और ये जो नोटिफिकेशन है ये कब से एप्लीकेबल है? 22 जून। आइए हम ये नोटिफिकेशन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, आप ये नोटिस करेंगे कि आपको डिफिकल्ट नहीं लग रही। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by subsection 2 of section 23 of CGST Act 2017, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इस 23 सबसेक्शन 2 के अंडर पावर मिली सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्पेसिफाई करती है? स्पेसिफाइज द पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि वो किस में एंगेज्ड है? वो बस ऐसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने में एंगेज्ड है। द टोटल टैक्स ऑन विच इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट, यानी कि जिसपे टोटल टैक्स ही वाई ने पे करना है रिवर्स चार्ज की वजह से, अंडर 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सच एक्ट, यानी कि CGST एक्ट। लिख लो यहाँ पे CGST एक्ट के 9 सबसेक्शन 3 की बात कर रहा है। तो ये जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइज दिस कैटेगरी एज द कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द अफोरसेड एक्ट। समझ आया? तो देखिए जितना मुश्किल आप ये लीगल लैंग्वेज को समझते हैं उतनी है नहीं। बेसिकली वो बहुत छोटी सी बात बोलता है कि 23 सबसेक्शन 2 से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली, उस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही है। और ये हमेशा याद रखेंगे कि सेक्शन के साथ एक्ट का नाम भी लिखना है, क्योंकि इसमें 3 एक्ट है, 3 नहीं 4 एक्ट है, CGST, SGST, IGST, UTGST, है ना। तो आप जो है अगर ये 3-4 एक्ट है तो आप भी समझते हैं आपको एक्ट का नाम जरूर लिखना है। तो बेसिकली वो ये बहुत छोटी सी बात कहता है, CGST एक्ट का 23 सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही है और स्पेसिफाई कर रही है कि ऐसे लोग जो बस ऐसे गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है और रिसिपिएंट को टैक्स देना है ऐसे गुड्स पे, तो ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और ये नोटिफिकेशन कब से फोर्स में आई? 22 जून 2017। तो अब मैंने आपके साथ 3 सेक्शंस अभी तक डिस्कस करे, 22, 23, 24 रजिस्ट्रेशन के चैप्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं 25 से लेकर 30 तक। इसमें हम कैंसिलेशन की बात करते हैं, रेवोकेशन की बात करते हैं और भी बातें करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर की बात करते हैं। 25 प्रोसीजर और रजिस्ट्रेशन बताता है, कब तक रजिस्ट्रेशन कराना है, मैंडेट कब तक, मतलब कितने दिनों में कराना है, ये बताता है। तो वो सब कुछ भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक करें अगर पसंद आई और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।